सारे भेड़िए चुप रहे और सिर नीचे किए थे। उनके लिए भी शक्ति का ये प्रदर्शन इतना भयानक था कि वो चुप हो गए। सारे सिपाहियों भी काँप रहे थे। उलझा को एहसास हो गया कि वो भी मरने वाला है और उसको कोई नहीं बचा सकता। वो साया उसकी तरफ बढ़ा और उलझा की आंखें बंद कर ली। करण करिश्मा को नौका चलते लेके जा रहे हैं। वो लगातार एल्फ गांव को ढूंढ रहे हैं जहाँ रक्षक रहता था। नौका ने उसको रक्षक की कहानियाँ सुनाई थी। वो किसी शैतानी एल्फ के राक्षस को बेरहमी से मार देता था और उसकी वजह से कोई शैतान एल्फ उस रक्षक गांव में नहीं जा पा रहे थे। उसने खुद देखा था कि राक्षस एक शैतानी एल्फ का पेट फाड़ा और उसकी आँख से निकलकर उसी के गले में बांधकर सूखने सूखने डाल दिया गया। राजकुमारी आशा की तरह इसलिए किसी भी उस एल्फ गांव का पता नहीं था। यह सब बताते हुए नौका रुक गई और बोली, नौका वो एल्फ है ना, समझ रहा है ना? मुझे मुझे कोई अच्छा आवाज़ आ रही है। कैसी आवाज़ हो, कहाँ से? मेरे अंदर से किस तरह का ऐसा इशारा कर रही है? वो तो कह रही है कि मैं आपसे, अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो फिर सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। करण ने नौका को पकड़ा और आगे चल पड़ा। वो कुछ चाहता था कि कोई उसे मिले, उसे लगे कि वो जंगल के सही जगह जा रहा है। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए उसने अपने चारों तरफ यौगिक शक्ति का कवच बना लिया और नौका को अपने कंधे पर रख लिया। करिश्मा ने भी यही किया और वो करण के पीछे पीछे चली जा रही थी। वो एक कदम बढ़ी ही थी कि उसे कोई अपनी आंखों के कोने से भागता हुआ दिखाई दिया। भागता नहीं, वो उसके पास आ गया। करण ने तुरंत अपने कोट से तलवार निकाली और हवा में चला दी। तलवार टकराने की आवाज़ चारों तरफ गूंज उठी और अगली पल वो तलवार टूट गई। तलवार के टुकड़े अभी भी हवा में ही थे कि करण ने हाथ की दूसरी तलवार निकाली। लू का चीख उठी। करण ने नौका की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया गया। यही करिश्मा ने भी किया। एक पुराना सा लबादा पहने साया तलवार लिए खड़ा था। करण और उसकी लड़ाई होने लगी। चिंगारी फूटी और फिर बुझी जा रही थी। दूसरा साया बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहा था और अभी भी गर्म और अपनी मन की आवाज़ सुनाई दी। ये तलवार तो अर्जुन चलाते थे। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। वो साया करण को ध्यान से देखने लगा। महेश्वरी खानदान कब से अल्प की रक्षा करने लगा? तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो जो तुमसे बात करूं? दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। करण मन में उनकी हंसी सुनाई आ रही थी। मुझे लगता था कि तुम उसकी तरह ही दिखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे साय ने तुरंत अपनी तलवार को पीछे किया और चेहरे के पर नकाब हटा दिया। तुम करण हो, धवनवीर। करण के मन में सुना था। तुम भूत बनकर इस दुनिया में घूम रहे हो। तुम्हारे बारे में तो ये भी बात कही जा सकती है कि एल्फ के हरे बाल थे, उसका नाम था सिंघा। सिंघा ने अपने मुंह से बोलना शुरू किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिंघा ध्यान से करण की तरफ और नौका और करिश्मा को देख रहा था। कुछ तो कुछ तो था जो सिंघा के करण को पहचान लिया था। अपने आप ही सिंघा आगे चलने लगा और करण उसके पीछे पीछे। करण को देखकर नौका और करिश्मा भी उसके पीछे हो लिए। करिश्मा ने धीमी और करण से पूछा, जानते हो? अगर जानता होता तो क्या मैं इस पर हमला करता? कोई रोक भी दिया होता, लेकिन चलते पूरे जंगल कोई बदल गया। एक आशीर्वाद हजीम थी जिसके बाद करते थे एक जगह पहुंच गए। यहाँ घास के मैदान एक गांव है। करण थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। इस गांव में कितने अल्प हैं? 100 से ज़्यादा, और हम दोनों की बात करना भी ज़रूरी है। करिश्मा को इशारा किया और वो गांव की दूसरी तरफ चला आया। सिंघा और करण अकेले रह गए। वो लड़की, तुम्हें वो चेहरा पहले से ही देखा है ना? हाँ, और तुम यौगिक सहायिका के साथ थे। उन्हें तुम्हारी जगह बसाने के लिए कहा था। हाँ, वो अच्छे ही दिन थे। कलयुग आने के अंदेशा था। मैंने अपनी आंखों के भगवान कृष्ण को देखा है। फिर मुझे
क्या मैं दुर्योधन के राज अभिषेक के समय वहाँ नहीं था, जब तुम एक सूतपुत्र ने अर्जुन की ललकारा था? कर्ण अचानक से चुप हो गया। उसके मन में वो सब बातें एक साथ कूद गईं, जैसे कल ही क्या हुआ था। सिंघा कितना बूढ़ा हो गया है, उसकी उम्र को पता नहीं चल रही थी। मैंने उम्मीद भी नहीं की तुम्हें दोबारा देखूंगा। मैंने भी शरीर आज ही इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम पर अर्जुन के वश हो गया है। और तुम्हें शायद पता है कि समर के जंगलों में क्यों ढूंढने आया हूँ। यौगिक सहायिका। दोनों चुप हो गए। करण को लगा उसके बाद बदलने की जरूरत है। तुम इतने सालों से यहाँ क्या कर रहे हो? जब सब कुछ कलियुग के प्रभाव में आ गया है तो तुम इन लोगों को क्यों बचाना चाहते हो? शुरू से ही कुछ हेल्प कलयुग के शिकार हो गया है और शैतानी अल्प बन गए हैं। हम कुछ बचे हैं जो पुराने हैं, लेकिन अब लग रहा है कोई अर्थ नहीं रह गया बचाने का। योगी सहायिका आई थी शुरू में, कलयुग जब हम गांव बसा रहे थे। एल्प शैतानी हो गए हैं और मर गए हैं। इनके लिए विलाप करते हुए तुम्हें पता है ना, योगी सहायिका हमारे बीच बड़ी हुई थी। करण के लिए नई बात थी। उसके मन में अचानक से तस्वीर आ गई। योगी समय का अल्प के शरीर में अपनी गोद में रखे विलाप कर रही थी। फिर वो वापस उस दुनिया में से चली गई और मैं यहाँ। अभी कुछ सालों से ही मैं उनकी काली अल्प आयशा को मारने की फिराक में हूँ, लेकिन मेरे पास एल्प नहीं बचे। और योगी सहायिका का कुछ पता नहीं है। मैंने सुना है योगी सहायिका जब से गायब हुई है, तब से असुर एल्प के पास आई है। अब्बा है, ऐसा तो नहीं कि तुम पर भरोसा नहीं करते हुए मैं इतने गहरे दोस्त नहीं है कि वो भरोसा जैसी बात करें बीच में। सिंघा, मैं समझता हूँ। शुरू से मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि मैं कर्ण का पुनर्जन्म कैसा हो सकता हूँ, लेकिन फिर धीमे धीमे मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ, मैं ही कर्ण हूँ। पहले भी संसार में महान योद्धा बनना चाहता था और उससे महान योद्धा